हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। जैसे कि पहले श्लोक 41 में और 42 में बताया है कि हम अपने काम ही सबसे बड़ा है, काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस पे अर्जुन को ये शंका होती है कि अगर काम ही सबसे बड़ा शत्रु है तो वो इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को कैसे मार सकता है और आत्मा कैसे सबसे बड़ी हो सकती है। तो इस शंका का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण ने आगे के श्लोक में 41, 42 और 43 में एक्सप्लेन किया है। 42 श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्य हरु इंद्रियाण्यभ्य परम मनः मन सस्तु परा बुद्धिरयो बुद्धे पर तस्तु स। तो इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों को, प्राणी मतलब श्रेष्ठ, आहु मतलब कहा जाता है, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियभ्य इंद्रियों से बढ़कर, परम परम मतलब श्रेष्ठ, मन को कहा जाता है, मनुष्य मन की अपेक्षा तू मतलब भी, परा मतलब श्रेष्ठ, बुद्धि मतलब बुद्धि, मन से बड़ी क्या है बुद्धि, और बुद्धि से भी परतः मतलब श्रेष्ठ, तू मतलब किंतु, सा मतलब वह, सा मतलब वह। ठीक है, तो कर्मेंद्रियां ये है आपका इंद्रियाणि पराण्या हुरी इंद्रियभ्य परम मनः मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। मतलब इंद्रियां जो है आपका कर्मे क्या है, इंद्रियाणि क्या है, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। वो क्या है, जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। और जो जड़ पदार्थ क्या हो गया आपका शरीर, मन इंद्रियों से बढ़कर है, जो मन है आपका वो इंद्रियों से बढ़कर है। और बुद्धि जो है आपकी, बुद्धि जो है वो मन से भी उच्च है। और वह आत्मा बुद्धि से भी, जो आत्मा है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। यह 41 श्लोक में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे सबसे बड़ी आत्मा है वो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो तात्पर्य क्या है, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। इंद्रियां जो हैं, जो काम के क्रियाकलाप हैं उनके द्वार हैं, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत होके ही आदमी काम में तृप्त होता है और किसी जो है उसका किसी के प्रति आकर्षण होता है, किसी से वो प्रेम मग्न हो जाता है। तो इंद्रियां जो हैं वो काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास स्थान शरीर है, काम का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, शरीर है। किंतु इसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। किसको, किंतु इसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं, किसको, शरीर को। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर, श्रेष्ठ चेतना या हम कृष्ण भावना मतलब भक्ति में पढ़कर, ठीक है, होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। ये द्वार क्या है, काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करती है। जब हम कृष्ण भावना में डूबे हुए रहते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो आत्मा जो है वो सीधे किससे कनेक्ट हो जाती है, भगवान से। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। मतलब आत्मा किस में लीन हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है कि इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। अगर एक इंद्रियों का अवरोध हो जाता है तो क्या हो जाता है, शारीरिक कार्यों का अवरोध। लेकिन चूंकि क्या है, मन क्या है, सक्रिय है, मन जो है हमारा सक्रिय है। अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। शरीर, क्योंकि क्या है, शरीर जो है हमारा, शरीर के मौन, शारीरिक जो हमारा जो मन होता है वो सक्रिय होता है। अतः शरीर के मौन, जैसे हम सपना देखते हैं तो हमारा शरीर तो स्थिर रहता है, ठीक है, हम तो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन हमारा मन ही तो भागता है, ठीक है, यानी पर मन कार्य करता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर क्या होती है, बुद्धि भी संकल्प शक्ति होती है, बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है। और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे, आत्मा जो है हमारी वो प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे, तो सारे
क्या है, अधीनस्थ। अधीनस्थ कौन है, ये सब हमारे अधीन ही तो है, सब आत्मा के अधीन है। यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगी। अगर हम अपनी आत्मा को भगवान में लगाएं तो ये सब अपने आप ही कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है। कठोपनिषद में एक ऐसा अंश है जिसमें कहा है कि इंद्रियां विषय जो होता है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अनियत रत होने की संभावना नहीं रहती। अगर मन जो है आपका वो नित्य कर्मों में लगा रहता है तो इंद्रियों के रत रहने की संभावना नहीं रहती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते। यदि मन भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहे, यदि मन जो है भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रहती। ठीक है। अगर आपका मन जो है वो प्रभु भक्ति में लगा रहे तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे और आपका मन जो है फोकस रहेगा। ठीक है। और सारी चीजें जो होती हैं वो कंट्रोल में होती हैं बुद्धि के, और बुद्धि किसके कंट्रोल में होती है, आत्मा के। तो आत्मा सीधा लीन हो जाती है परमात्मा में। तो कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्याओं का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। कि आत्मा के स्वरूप को क्या समझा जाए, प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि द्वारा, मनुष्य को क्या चाहिए कि वो बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाएंगी। ठीक है। अब क्या है, सामान्यतः जो नव दीक्षित अध्यात्मवादी को, जो अभी नए नए भक्ति में जुड़े होते हैं और जिनको अभी हमें और चरम सीमा पहुंचाना है, तो उनको इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां जो हैं आपकी क्या हैं, सर्प जैसी हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को अध्यात्म में जोड़ते हैं तो वो सर्प कैसे हो जाते हैं, दंतविहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाती हैं इंद्रियां। यद्यपि आत्मा जो है वो बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है। अगर आप इसको कृष्ण की संगति द्वारा इसको सुदृढ़ नहीं करोगे, तब नहीं तो फिर क्या होता है, चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना रहती है। तो इसमें क्या है, आपको मन, जो आपका मन है, कठोपनिषद में भी बोला है, कठोपनिषद में बोला है कि शरीर जो है, शरीर क्या है, हमारा रथ है, और इंद्रियां क्या हैं, घोड़े हैं। इंद्रियां क्या हैं, घोड़े हैं। तो ये जैसे मैंने बताया ना कि शरीर से बड़ा क्या होती है, इंद्रियां, क्योंकि शरीर तो स्थिर रहता है। ठीक है। मन ही भागता है। तो अगर हम घोड़े को नहीं चलाएंगे, ठीक है, अगर घोड़े नहीं चलेंगे तो रथ कैसे चलेगा। ठीक है। तो रथ की अपेक्षा घोड़े को श्रेष्ठ बताया गया है, श्रेष्ठ और चेतन, एवं रथ को अपनी इच्छानुसार चलाता है। कौन, मन। इसी तरह इंद्रियां भी स्थूल देह को चाहे जहां ले जाती हैं। अतः उससे बलवान और चेतस है। स्थूल शरीर देखने में बड़ा लगता है लेकिन वो सूक्ष्म होती है, लेकिन वो उसको चलाती हैं। तो ये कठोपनिषद में बताया है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि शरीर से बड़ा क्या हो गया, आपकी इंद्रियां, इंद्रियों से बड़ी आपकी मन, मन से बुद्धि से बड़ी आत्मा, और आत्मा से बड़ा परमात्मा। तो हमें अपनी इंद्रियों, हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाएं और भक्ति करें। इस तरीके से श्लोक संख्या 32 खत्म हो गया।
अब 33 में है, इसमें क्या है, भगवान ने अब क्या बताया है, उसमें तो बताया कि कैसे कि हम कंट्रोल करें, है ना, मतलब काम 41 में बताया था कि काम ही सबसे बड़ा है। फिर इन्होंने बताया कि काम बड़ा नहीं है, बड़ा क्या है, आत्मा बड़ी है। अब भगवान पूर्व श्लोक के वर्णानुसार आत्मा को सबसे समझ लिया है, अब समझकर काम रूपी बैरी को मारने की आज्ञा देते हैं। जो काम रूपी बैरी है उसको मारने की आज्ञा देते हैं। तो क्या है, एवं बुद्धेर परम बुद्धवा सस्त भयात्मान मातमान जहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को क्या है, भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जान कर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है, जो काम रूपी दुर्जय शत्रु है उसको जीतो। तो एवं मतलब इस प्रकार, और बुद्धे मतलब बुद्धि से, परम मतलब श्रेष्ठ, बुद्धवा मतलब जानकर, ठीक है, बुद्धि को ही श्रेष्ठ जानकर, सस्तभ्य मतलब स्थिर करके, अपने मन को स्थिर करके, आत्मानाम मतलब मन को, है ना, आत्मानम और आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा अपनी बुद्धि से सोच समझकर, जही मतलब जीतो, किस शत्रु मतलब शत्रु को, और महाभावो हे महानुभावो काम रूपी, काम के रूप जो आपके काम में आप फंसे हो उससे दूर हटो, उस शत्रु को दूर करो और अपनी विजय करो। तो ये भगवत गीता का 3 अध्याय का ये है लास्टवां श्लोक। इसमें श्री कृष्ण उनको आज्ञा देते हैं कि तुम युद्ध करो। ठीक है, तो इसमें बुद्धि, यहाँ बुद्धि पर आत्मा को समझकर, बुद्धि से आत्मा को समझकर काम को मानने के लिए कहने का अभिप्राय है क्या है। तो मनुष्य का ज्ञान जो है वो अनादिकाल से अज्ञान द्वारा आवृत होता है। इस कारण वे अज्ञान मतलब इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, विषय के वशीभूत हो जाता है। तो वो आवरण, वो मैंने बताया था आपको 39 श्लोक में, आत्मस्वरूप को जो अपना आत्मस्वरूप उसको भूल जाते हैं, स्वयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्ति को भूलकर काम रूप बैरी के वश में हो जाते हैं। लोक प्रसिद्धि से और शास्त्रों द्वारा सुनकर भी लोग आत्मा को वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। यही आत्मस्वरूप को भलीभांति समझ लें तो राग रूप काम का सहज ही नाश हो जाएगा। ठीक है, महापुरुषों द्वारा समझाए जाने पर कोई भी सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही इसे समझ सकता है। मतलब हम दार्शनिकों से मिलते हैं, हम यात्रा करते हैं, लेकिन हम उनको सुनते नहीं हैं, लेकिन कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही समझ सकता है। कठोपनिषद में कहा है कि सब भूतों के अंदर छिपा हुआ है आत्मा। ठीक है, उनके प्रत्यक्ष नहीं है। सब भूतों के अंदर छुपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे कि मनुष्य, श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य जो कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं उसको पालन करे, जैसे कि अर्जुन को आज्ञा दी थी उन्होंने कि वो युद्ध करें। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति का प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। कौन है? प्रभुत्व मतलब हम ये समझते हैं कि हम ही लीडर हैं, हम ही हैं सबको चलाने वाले। तो तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, ठीक है, इंद्रिय तृप्ति मतलब इंद्रिय भोग में जो लगे रहते हैं, बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों
मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। ठीक है, अगर वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत में ढाले और कृष्ण की आज्ञा का पालन करे तो वह अपनी मन, बुद्धि और अहंकार और इंद्रियों को सबको नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उसको अपने नियत कर्म जो वो करता है, जो वो सेवा कर रहा है भगवान की, और जो वो अपने विषय में रत है, जो उसके दायित्व है उसको पूरा कर रहा है, उसको नियत कर्म को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन को प्रभावित किए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था, ठीक है, जो सांसारिक जीवन में हम परिपक्व नहीं है किसी भी काम में, अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से, ठीक है, दार्शनिक की बात से चिंतन करके और यौगिक आसनों के अभ्यास से, है ना, आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने के कृत्रिम प्रयासों से, ये जो कृत्रिम प्रयास हैं, आर्टिफिशियल हैं, वो भी करो और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता के लिए आपको श्री कृष्ण की जो भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उनके सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए और जो वो कह रहे हैं उनको मानना चाहिए। उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। उसे श्रेष्ठ बुद्धि कैसे होगी? जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, जब हम विचार पढ़ेंगे अपने महापुरुषों के, जिसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय जो है कर्म योग, ये खत्म हो गया है। तो इसमें आपने क्या कंक्लूजन क्या निकला कि हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। ठीक है, हमें भगवान ने ये नहीं बोला कि आप सारी विषय वस्तु को त्याग दो, ठीक है, अपना कर्म निभाया करो, जो आपको जो दायित्व दिया गया है उसको पूरा करो और साथ में कृष्ण की जो उपदेश हैं उनको सुनो और कृष्ण भावनामृत में डूबो और अपना जीवन आध्यात्मिकता की ओर भी लेके जाओ। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। ठीक है, आपको कर्मों पे ध्यान देना है, जैसे कि अर्जुन ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है। ठीक है, अब मैं कर्म नहीं करूं, तो श्री कृष्ण ने बोला है कि इंद्रियों को बस में करने के साथ साथ आपको अपने कर्मों पे भी ध्यान देना, जैसे कि अर्जुन का कर्म था युद्ध करना और धर्म युद्ध करना। फिर आगे श्लोक में ये बताया है कि काम ही सबसे बड़ा है, क्योंकि काम, जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो काम में हो जाते हैं। तो फिर आगे श्री कृष्ण ने बोला है कि काम बड़ा हो सकता है, लेकिन काम से भी बड़ा आपकी बुद्धि है, क्योंकि आप अगर बुद्धि को कंट्रोल करेंगे अगर, तो आपकी जो काम हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा रथ की तरह और बुद्धि हो जाएगी घोड़े की तरह। तो घोड़ा क्या होता है? घोड़ा ही रथ को चलाता है। तो आपको श्रेष्ठ बुद्धि बनानी है, अपनी बुद्धि पे काम करना है और कैसे लाइफ को बैलेंस करना है ये सीखना है। ठीक है, आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं है, सभी चीजों को बैलेंस करना है और अपने लाइफ का जो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको फॉलो करना है, उससे पीछे नहीं भागना। तो हरे कृष्णा, आपका अध्याय 3 खत्म होता है। अब हम अध्याय 4 पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को वॉच करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूं और आपको इवेल्यूएट करूं, आपको ज्ञान दूं और आपको समझाऊं। ठीक है, हरे कृष्णा।